हेलो दोस्तों, स्टेनो विद डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, आज ये वीडियो है CRE 4 का जो रिज़ल्ट फाइनल सिलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या क्या होगा उसके बारे में आज जो है क्लियर जानेंगे। रिज़ल्ट के बाद डीवी का क्या प्रोसेस होता है, डीवी के बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह जो भी एक एक प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बताएंगे आज। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपका CRE 4 का रिज़ल्ट जो है 6 मई को ही आ चुका था, जिसमें स्टेनो, PA, PS तीनों का पोस्ट था। स्टेनो लेवल 4, PA लेवल 6 और PS लेवल 7। तो जिनको भी जो एम्स अलॉट हुआ होगा उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये रिज़ल्ट आने के बाद जो है आपको सबसे पहले जो भी एम्स आपको अलॉट हुआ होगा उस एम्स का वेबसाइट से पे एक नोटिस आएगा डीवी से रिलेटेड, और आप लोग के मेल पे भी ये मेल जाता है कि आपका डीवी कब शेड्यूल है। तो उस डेट पे आपको जो है डीवी के लिए जाना होता है। तो जब आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो CRE 4 का रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जो है डिक्लेयर के बाद जो है क्या प्रोसेस है, डिक्लेरेशन के बाद क्या प्रोसेस है उसके बारे में चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीवी के लिए कॉल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको ले जाना रहता है जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारा लेके जाना है। जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद हो गया ग्रेजुएशन दिए हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये 3 तो हो गया। अगर कोई कैटेगरी से है, OBC है, EWS है या SC/ST है, तो आपका जो है OBC EWS का फाइनेंशियल ईयर का जो है जो भी फाइनेंशियल ईयर का था वो आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और SC/ST के लिए कोई वो नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर का कोई नीड नहीं होता है। उसके बाद जो है आप एक आधार कॉपी ले लीजिएगा। उसके बाद जो है आप ऑफ़र, ये जो रिज़ल्ट का जो है ऑफ़र लेटर जो आपको क्या कहते हैं डीवी के लिए आया रहता है वो आप ले लीजिएगा, जो एम्स अलॉट हुआ है वो। देन जो है आप डीवी के लिए जो है जो भी एम्स आपको अलॉट हुआ है उस एम्स में आप जो है डीवी के लिए रिपोर्ट करते हैं। जो भी डेट आपको जो है डीवी के लिए दिया रहता है उसमें आप रिपोर्ट करते हैं, आपका डीवी हो जाएगा। डीवी के कुछ दिनों बाद जो है आपका आता है एलिजिबिलिटी लिस्ट, जो कि आपकी जो भी एम्स आपका अलॉट हुआ है उस एम्स के वेबसाइट पे जो है आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट आता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डीवी में कोई पेंडिंग नहीं है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर पेंडिंग नहीं है तो आपको लिखा रहेगा एलिजिबल, और जिसका भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू होगा तो उसको प्रोविजनल एलिजिबल लिखा जाता है। फिर उसको टाइम दिया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है आप सबमिट कीजिए। ये डीवी, ये एलिजिबिलिटी लिस्ट, ये डीवी सारा हो जाने के बाद आपको जो है कुछ दिनों बाद जो है फिर आपको ऑफ़र लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर जिसे बोलते हैं। तो ये आपको मेल से भी बाय पोस्ट भी आ सकता है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो आप जो है अपॉइंटमेंट लेटर में के साथ ही आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होता है। तो सारा अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद जो भी एक गैजेटेड ऑफिसर से जो है जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उस सब पे साइन वाइन कराने के बाद जो है आप सारा जो है जो भी अटेस्टेशन में रहता है वो सारा लेके आप एम्स रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आप रिक्रूटमेंट सेल जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो आपको सबसे पहले आपको मेडिकल फॉर्म एक दिया जाएगा। मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा जब आप पूरा मेडिकल, आपका जो मेडिकल होता है जिस एम्स में आपका अलॉट हुआ रहता है उसी एम्स में आपका मेडिकल भी होगा, कहीं बाहर से आपको मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले वहाँ एक मेडिकल फॉर्म मिलेगा, उसमें मेडिकल फॉर्म देगा, वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप OPD में जाइए, एक बुकलेट बनाइए, और उसके बाद जो है जो डिपार्टमेंट में आपका जो है मेडिकल करवाना होता है सारे डिपार्टमेंट में जा के जो है आप बोल के कि हम ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, तो उसका मेडिकल के लिए आपको जो है वो कराना होता है। तो आप मेडिकल के लिए सारे डिपार्टमेंट में करवा लीजिएगा। ओवरऑल जब सारे डिपार्टमेंट में हो जाएगा उसके बाद जो है फाइनली आपको जो है MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो साइन होता है और उनका मोहर लगता है। ये सारे हो जाने के बाद जो है फिर आप
रिपोर्ट करते हैं रिक्रूटमेंट सेल में। रिक्रूटमेंट सेल में जो है आप मेडिकल का जो है फॉर्म और बाकी जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लेके फिर वहाँ रिपोर्ट करते हैं। फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग आपका जब पूरा हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद जो है आपका डिपार्टमेंट अलॉट होता है। फिर आप जो है आप उस डिपार्टमेंट में जाके आप जो है वर्किंग करने लगते हैं। तो ये जो है रिजल्ट के बाद यही प्रोसेस होता है। और कोई भी अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी रह जाता है आपका, तो आपका जो है ये डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक रहेगा जिसमें आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेरी होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।